अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बायोटेक्नोलॉजी एमसीक्यू सीरीज में पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी तरफ से ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर आल्सो कॉल्ड ligases, molecular stitchers, molecular scissors or molecular cutter. So what's the best answer? Let's see. It is molecular scissors. The enzyme used in PCR process which is thermal stable. वो एंजाइम जो टेम्परेचर स्टेबल हो, हीट स्टेबल हो, जो हीट से डिस्ट्रॉय डिनेचर ना होता हो, ऐसा एंजाइम जो पीसीआर में यूज होता हो वो कौन सा एंजाइम है? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए हेलिकेज, टेक पॉलीमरेज, ऑल आर थर्मल स्टेबल। It is take polymerase. Take polymerase is thermal stable, so it is used in PCR process. Next MCQ है suitable temperature for the first step of PCR. First step of PCR जो denaturation होती है उसके लिए suitable temperature क्या है? 45 to 60 degree centigrade, 100 degree centigrade and above, 4 degree centigrade, 95 to 98 degree centigrade. It is 95 to 98 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर अगर हम ऐसे सैंपल में जिसमें डीएनए मौजूद है उसको हम प्रोवाइड करते हैं ये टेम्परेचर 95 टू 98, सो वो डीनेचर हो जाती है, सिंगल स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आयन दैट इज एसेंशियल इन पीसीआर प्रोसेस। वो एलिमेंट जो पीसीआर प्रोसेस में ज़रूरी होता है, जो पीसीआर प्रोसेस जो एंजाइम्स हैं उसकी एक्टिविटी के लिए वो ज़रूरी है। मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और कैल्शियम आयन। लेट्स सी, इट इज़ मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन पीसीआर प्रोसेस में ज़रूरी है, एसेंशियल है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्निशन साइट जो एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए जो रिकॉग्निशन साइट होगी, यानी वो साइट जहाँ पर वो कट लगाएगा वहाँ पर वो अटैच होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? ये नॉन स्पेसिफिक होगा और यह वेरी लार्ज इन साइज होगा, स्पेसिफिक होगा और पैलिंड्रोमिक होगा, नन ऑफ द अबव। मैं ये बताता चलूँ कि पैलिंड्रोमिक वो सीक्वेंस होता है जो अगर हम 5 to 3 प्राइम उसको रीड करें या 3 to 5 प्राइम वो सेम सीक्वेंस आएगा, तो ये पैलिंड्रोमिक इसकी टर्म यूज होता है। सो आप इसमें से कौन सा का बेस्ट है? इट इज स्पेसिफिक एंड पैलिंड्रोमिक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हु डिस्कवर फर्स्ट वैक्सीन। सबसे पहले वैक्सीन को किसने डिस्कवर किया था या किसने पहले वैक्सीन को डिस्कवर किया था? एडवर्ड जेनर, स्टेनली कोहेन, रॉबर्ट ब्राउन, हर्बर्ट बायर। इट इज एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन वाज फर्स्ट वैक्सीन डेवलप। फर्स्ट वैक्सीन कब डेवलप हुआ था? यानी जो एडवर्ड जेनर ने जो वैक्सीन तैयार किया था वो कब तैयार किया था? 1850, 1990, 1796 और 1950। लेट्स चेक। इट इज 1796। 1796 में एडवर्ड जेनर ने काउपॉक्स वैक्सीन तैयार किया था जो कि सुटेबल था स्मॉल पॉक्स के लिए भी, यानी उसके लिए भी ये इस्तेमाल हो सकता था। नेक्स्ट एमसीक्यूज है विच टाइप ऑफ पीसीआर यूजेस 2 सेट्स ऑफ प्राइमर। वो कौन सा पीसीआर है जो 2 सेट्स ऑफ प्राइमर, यानी पीसीआर में हम प्राइमर यूज करते हैं, एक प्राइमर जनरली यूज करते हैं, उसके साथ वो टेक पॉलीमरेज एलंगेशन करता है। लेकिन ऐसे भी पीसीआर हैं, ऐसी टाइप है जो कि 2 सेट्स ऑफ प्राइमर को यूज करता है। मल्टीप्लेक्स पीसीआर, असेंबली पीसीआर, नेस्टेड पीसीआर, quantitative PCR. Let's see, it is nested PCR. Nested PCR uses 2 sets of primer.
It is very specific in sensitive PCR type. Next MCQs है, which among the following is more reliable, rapid and cost effective sequencing and give high throughput? इनमें से कौन सी सीक्वेंसिंग मेथड, डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड रिलायबल है, रैपिड है और कॉस्ट इफेक्टिव है? मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग जो कि केमिकल सीक्वेंसिंग है, एंजाइमेटिक सीक्वेंसिंग, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, सिंगल सीक्वेंसिंग. Let's see. It is next generation sequencing. Which type of PCR is used to combine two DNA? That is two, not two. It is like it is two DNA fragments to make single DNA. वो कौन सा PCR है? RT-PCR, क्वालिटेटिव PCR, assembly PCR, hot start PCR. Let's check. It is assembly PCR. आप इसको अगर आप इसको याद रखना चाहते हैं, assembly mean to assemble. So this type of PCR combine two DNA fragment to make them a single DNA strands.